यूपी बोर्ड क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज चल रही थी 13.2 वॉल्यूम एंड सरफेस। इसके मैं आप लोगों के लिए 4 क्वेश्चन करवा चुका हूँ। आज क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन 5 में क्या कहा गया है इसे मैं एक बार पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन के लिए, ध्यान दें। एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है। एक बर्तन कहा है इन्होंने जो उल्टे शंकु के आकार का है। इस तरीके से बर्तन है, शंकुआकार बर्तन है, ठीक। और इस शंकु की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। इस शंकु की जो ऊंचाई दी गई है ये 8 सेंटीमीटर दी गई है। इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर दी गई है। एच है 8 सेंटीमीटर। और इसके जो त्रिज्या दी गई है खुले हुए भाग की, क्वेश्चन में कहा है इसका ऊपरी सिरा खुला हुआ है, इसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। इसकी जो रेडियस है शंकु की आर वो 5 सेंटीमीटर है। ये शंकु की त्रिज्या दी गई, ठीक। और क्वेश्चन में ये कहा है ये पानी से पूरा भरा हुआ है, इसमें ऊपर तक पानी भरा हुआ है शंकु में। ये टोटल यहां से यहां तक पानी से भरा हुआ है। ये टोटल शंकु पानी से भरा हुआ है, ठीक। अगर ये पानी से भरा हुआ है तो इसमें कितना पानी होगा, उस पानी का आयतन कितना होगा। जितना इस शंकु का आयतन होगा उतना ही इसमें पानी का आयतन होगा। तो पहले तो मैं शंकु का आयतन निकाल रहा हूं। शंकु का आयतन क्वेश्चन में क्या पूछा गया है उससे मैं बाद में पढ़ूंगा, पहले इस शंकु का आयतन निकाल रहा हूं। तो शंकु का आयतन जो पढ़ा है आप लोगों ने उसका सूत्र होता है V बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये शंकु का आयतन होता है V। तो 1/3 पाई का मान लगा दे रहे हैं, 22/7 लगा दे रहे हैं पाई का मान। आर भी हमारे लिए ज्ञात है 5, तो 5 का स्क्वायर, ऊंचाई भी 8 है। तो ये हो जाएगा आयतन। इसका आयतन हो जाएगा 1/3 और इंटू 22/7, 5 पंजे 25, 25 अट्ठे 200, 200 ये हो जाएंगे। 5 पंजे 25, 25 अट्ठे 200। इतने घन सेंटीमीटर ये इस शंकु में पानी का आयतन होगा, ठीक। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, क्वेश्चन में अगले ये कहा गया है ये ऊपर तक पानी से भरा हुआ है जब इस बर्तन में शीशे की गोलियां जिनमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक ठोस गोला है। तो इसमें कुछ गोलियां डाली गई, गोलियां शीशे की गोलियां हैं। ये इस तरीके की शीशे की गोलियां हैं। शीशे की गोलियों का मतलब होता है जैसे कंचा शीशे के बने होते हैं तो भी वो ठोस गोले होते हैं, ठीक। तो उसकी रेडियस दी गई है, इसकी कंचे की रेडियस दी गई है आर, ये दी गई है 0.5 सेंटीमीटर। ये इस गोले की रेडियस दे रखी है, ठीक। तो मैं इसमें एक गोले का आयतन भी निकाल सकता हूं। इस गोले का आयतन कितना होगा, गोले का आयतन जो होगा मतलब इस गोली का आयतन होगा तो सूत्र तो वही लगेगा 4/3 पाई आर की घात 3 गोले के आयतन का, ठीक। तो यहाँ से 4/3 पाई का मान इसमें भी लगा दे रहे हैं 22/7 और आर का मान इसमें 0.5 है तो 0.5 की पावर होल 3, ठीक। तो ये आ जाएगा गोली का आयतन। गोली का आयतन निकल के आया आपका 4/3 तो ऐसे ही रखे, इंटू 22/7 भी ऐसे ही रखे और इंटू ये जब मल्टीप्लाई होगी 5 पंजे 25 पंजे 125 और 0.3 के बाद लगेगा, क्यों एक के बाद इसमें फिर मल्टीप्लाई होगी, एक के बाद उसमें आएगा, एक बार दोबारा फिर मल्टीप्लाई होगी, फिर एक के बाद, तो 3 के बाद पॉइंट लगेगा, यहाँ आ जाएगा पॉइंट। तो इतने घन सेंटीमीटर एक गोली का आयतन आया है, निकल गई है, ठीक। ये एक गोली का आयतन आया इतने घन सेंटीमीटर।
क्वेश्चन में ये कहा गया है ये गोलियां इसमें डाली जाती हैं, इसमें डाली जाती है गोलियां, तो कितनी गोलियां डाली जाएं? इसमें क्वेश्चन में ये पूछा है ऐसी कितनी गोलियां डाली जाएं। तो कितनी का मतलब है हमें पता तो है नहीं कितनी गोलियां डाली जाएं, तो मैं मान के चल रहा हूं n गोलियां डाली जाएं, या लिख दे रहा हूं माना n गोलियां डाली जाएं। तो n गोलियां जब इसमें डाली जाएंगी तो n गोलियों का आयतन कितना होगा? कितना होगा? एक गोली का आयतन निकाल चुके हैं हम, ये n गोलियों का आयतन कितना होगा? तो इसमें n से मल्टीप्लाई करा दे रहा हूं, ये n गोलियों का आयतन आ जाएगा, n से मल्टीप्लाई करा दी इसमें 4/3 और इंटू 0.125 और एक 22/7 इसमें और बचे हैं, तो इसमें 22/7 ये है। तो एक गोली का आयतन है ये एक गोली का आयतन है, तो n गोलियों का आयतन कितना होगा? इतना होगा, n गोलियों का आयतन आ गया। जब इसमें n गोली डाल दी जाती हैं तो होता क्या है कि इसमें जितना भी अंदर पानी का आयतन है उसका 1/4 आयतन बाहर आ जाता है पानी का। क्वेश्चन में अगले कहा गया है कि इसमें भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। तो जब 1/4 भाग बाहर पानी का निकल के आया है तो मैं 1/4 भाग का आयतन निकाल ले रहा हूं, तो वो आयतन n गोलियों के आयतन के बराबर होगा, क्योंकि n गोली जब डाली जाती हैं तो इसका 1/4 भाग का पानी ही तो बाहर आता है निकल के। और इस पूरे शंकु का आयतन मैं निकाल चुका हूं, ये निकाल चुका हूं पूरे शंकु का आयतन कितना निकाल चुका हूं, 1/3 और इंटू 22/7 और इंटू 200 ये पूरे शंकु का आयतन है, ये पूरे शंकु का आयतन है। तो इसमें चौथाई कर दे रहा हूं मैं, क्योंकि चौथाई भाग ही पानी बाहर निकल के आ रहा है। ठीक, तो इसका चौथाई करने के लिए किसी संख्या का चौथाई करते हैं तो उसमें 1/4 से गुणा करा दो, 1/4 से मल्टीप्लाई करा दे रहा हूं, तो ये आयतन इसके बराबर होगा, क्योंकि n गोलियों से जो पानी बाहर आया है निकल के, तो उसका आयतन इसमें पूरे आयतन का 1/4 भाग पानी बाहर निकल के आया है। तो जितना n गोलियों का आयतन होगा उतनी इसके 1/4 भाग पानी का आयतन होगा, तभी तो गोलियों ने अपने आयतन के बराबर पानी बाहर निकाला होगा। तो ये कंडीशन दोनों आपस में बराबर होंगी। यहाँ से n का मान मैं निकाल दे रहा हूँ, कितना होगा n का मान 22/7, तो इस साइड में भी है 22/7 इस साइड में, ये बराबर है बीच में, ये बराबर मत भूलना। ठीक, हाँ इसे ध्यान रखना, बराबर लगा हुआ है, ये कैंसिल हो जाएंगे, इसके नीचे भी 3 है और इसके नीचे भी 3 है, तो एक जैसी संख्याएं तो ये कट जाएंगे नीचे नीचे। बचेगा क्या इसमें? n तो ये बचेगा, एक ऊपर 4 बचेंगे और 0.125 बचेगा, और इस साइड में 1/4 तो ये बचेंगे और यहाँ से 200 बचेंगे केवल ये, बाकी तो कैंसिल हो गया सब। 4 से इसे काट भी सकते हैं, 4 पंजे 20, 1 0, तो 50 मिलेंगे इस साइड में। ठीक, n का मान निकाले दे रहे हैं, n का मान कितना होगा, वो वहां से 50 तो ये बचे, और अपॉन में ये जितने भी मल्टीप्लाई किए इसमें n के साथ में ये सब नीचे आ जाएंगे आपके नीचे, तो 4 भी नीचे आएंगे और 0.125 भी नीचे आएंगे, 0.12 है, इसे संभाल के लिख दे रहा हूँ एक बार, ये 0.125। ठीक, तो ये दोनों मल्टीप्लाई के नीचे आ जाएंगे, तो n का मान निकल जाएगा, ये पता चल जाएगा हमारे लिए कितनी गोलियां इसमें डाली गई। तो मैं ऊपर यहाँ पर ये 3 के बाद दशमलव है, तो 1000 ऊपर कर ले, 3 0 बढ़ा ले रहा हूँ ऊपर, और ये दशमलव कैंसिल कर दे रहा हूँ। ठीक है, 125 से कट जाएंगे ये, 125 और 8 बार जाएंगे, 1000 होती है, 125 8 1000, और 4 से ये कट जाएंगे, 4 से ये कट जाएंगे, 4 दूनी 8, तो ये n का मान यहाँ से आएगा निकल के, n का मान निकल के आएगा n बराबर, यहाँ से 50 दूनी 100, तो 100 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें 100 गोलियां डाल दी जाएं। ऐसी गोलियां अगर इसमें 100 डाल देंगे तो इसके 1/4 भाग जो पानी का आयतन होगा वो इससे बाहर आ जाएगा निकल के गोलियों की वजह से। ठीक, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। हम लिख देंगे अतः 100 गोलियां डाल दी जाएं, n बराबर 100, या लिख देंगे गोलियां डाल दी जाएं। सौ गोलियां डाल दी जाएं। ठीक, तो ये क्वेश्चन का आंसर होगा। मैं समझता हूँ ये क्वेश्चन अब आप लोगों की समझ में आ जाना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मेरे द्वारा पढ़ाई जाने वाली इस वीडियो को यार दोस्तों में भी शेयर कर दिया करो, जिससे गरीब और कमज़ोर वर्ग के छात्र भी
इस निःशुल्क, सस्ती और मुफ्त शिक्षा से लाभान्वित हों और भविष्य में एक अच्छे गणित छात्र के रूप में जाने जा सके। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।